ये बातें आने वाली हैं, वो बता रहा हूं मैं। समझ में आ रही है नहीं? ये उलमा तुमसे ज्यादा जानते हैं। ये भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, कारखाने लगा सकते हैं, मगर मुफ्ती मकबूल साहब ने बड़ी प्यारी बात कही थी, इनकी औलाद मालदार हो जाती तो औलाद में चर्चा रहता। आज ये 10 हाफिज हैं। कारी साहब का क्या नाम है? कारी कामिल साहब 10 हाफिज। आज मियां हुजूर का इतना चर्चा क्यों है? मुफ्ती वसीम साहब, मियां हुजूर का चर्चा, मुफ्ती याकूब साहब, मकबूल साहब, तो ये भी हुजूर से ये शाहिद अली मियां साहब का चर्चा, मौलाना नाजिल साहब, जितने ये तो साथियों में होंगे मुझे लगता है। अच्छा पहले देखिएगा बुजुर्ग है। अल्लाह आज मैदान क्यों है? आज मैदान इसीलिए है, अगर वो चाहते तो बिल्डिंगें खड़ी कर सकते थे, वो चाहते तो किले बना सकते थे, वो चाहते सब कुछ कर सकते थे, मगर उन्होंने ये सिपाही पैदा किए हैं, ये सिपाही बने हैं। अल्लाह ने अपने करम से उनके घर में बेटा भी ऐसा दे दिया जो नाम का भी फैजान है, काम का भी फैजान है, देखने में भी फैजान है, अगर चले तो लगता है मुफ्ती आजम का फैजान। समझ में आ रही है? लेकिन प्यारे मेरी इन बातों पे अमल करना। ये तुम्हारी बेटियों के हाथ से मोबाइल कोई इमाम साहब नहीं ले सकता, कोई आलिम साहब नहीं ले सकते, कोई कारी साहब नहीं ले सकते, मगर तुम्हें यहाँ पर ये सबक दिया जा सकता है। और माएँ सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, इस माँ को पता होता है मेरी बेटी जीने के आड़ में किससे बातें कर रही है, इस माँ को पता है मेरी बेटी बेटाइम छत पे घंटे से क्यों पड़ी है, इस माँ को पता होता है मेरी बेटी बावर्ची खाने में पड़े पड़े क्या कर रही है, इस माँ को पता होता है मेरी बेटी कमरे में 2 घंटे से कमरा लाइट बंद करके क्या कर रही है, इस माँ को पता है मेरी बेटी खाना क्यों नहीं खा रही है, क्यों खाली मूली हंस रही है, टिट्टे मार रही है, मोबाइल पे खुद ब खुद मुस्कुरा रही है। तुम भी जानते हो ये कहाँ क्या चल रहा है, इस माँ को सब कुछ पता है। यहाँ तक के माँ को तो ये भी पता है किससे बातें चल रही है, क्या चल रहा है, मगर ये माँ इस बाप को नहीं बताती है, बाप से छुपाए रहती है, बाप को पता होने नहीं देती है। जब प्याला भर जाता है, जब घड़ा भर जाता है, जब बिल्कुल गिलास भर जाता है, लबरेज हो जाता है, अब वो छलकने लगता है, बेइज्जती होने के करीब है, अब जब घर से भाग जाती है, कोई बदनामी हो जाती है, दाग लग जाता है, तो अब ये मां रोती हुई आती है, मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है, बाप के पास बैठ के कह रही है पता नहीं मेरी बेटी को जादू करा दिया है, पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया है, मेरी बेटी बड़ी शरीफ थी, पता नहीं मेरी बेटी पे जिन आ गया है, पता नहीं मेरी बेटी पे भूत आ गया, पता नहीं मेरी बेटी 15 दिन तक क्या हो गया, अरे वो तो बड़ी शरीफ थी, उसका किसी ने कमबख्त ने दिमाग फिरवा दिया। ऐसे बातें करके ये तुम्हें कंफ्यूज कर रही है। ऐसी अगर माँ हो तो इसके आंसुओं में मत जाओ, इसकी कमर पे 3 लठ मारो कि तू माँ थी, तुझे पता क्यों नहीं था। खाली बच्चे पैदा कर देने का नाम माँ बाप है, धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दो, बस में माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म है। ऐसे तो कुतियां भी बच्चे पैदा कर देती हैं, जानवर भी बच्चे पैदा कर देते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये बेटी को पता हो, माँ को पता होना चाहिए मेरी बेटी कहाँ बात कर रही है, मेरी बेटी किससे बात कर रही है। अरे ये माँ की जिम्मेदारी है। नबी ने फरमाया है सबसे पहला मदरसा माँ की गोद, सबसे पहला मदरसा। आवाज कम कर दो थोड़ी सी बेटा, ये सीटी ना दे, तुम्हारा माइक बहुत बढ़िया। ये माँ को पता है, मैं बड़ी खुल के तकरीर करता हूँ, छुपा के अगर ले जाऊं तो मैं सरकार के मौजज़ात सुना सकता हूं, तुम्हें समझे औसाफ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यार पूरी दुनिया के मौलाना उलमा सब मिल करके नबी के तमाम औसाफ में से अगर एक वस्फ भी बयान करना चाहे तो फिल कुल्लिया बयान नहीं कर सकते। मगर होश में आओ। ये भी बेचारा कंफ्यूज हो गया, बोले हाँ सही कह रही है तू, बेटी तो अच्छी थी, 1 साल से बात चल रही है, अच्छी थी, 1.5 साल से बात चल रही है। तौबा तौबा तौबा, जब मोबाइल हो गई नहीं तो बात किससे करेगी। और जितने ये बच्चे हैं ना नाकारा जो घूम रहे हैं, नाकारा, निठल्ला, खटारा, और क्या बोलूं, जितने ये बच्चे हैं माँ बाप की जिम्मेदारी है
तुमने देखा होगा शादियों में भी ना उधर जाके रास्तों में खड़े होते, उधर जिधर से और मस्तूरात का गुजर हो, जिधर से और तो लड़कियों का गुजर हो। आज तक टोका किसी ने? हद तो यह है, जलसे का क्या नाम लूं, चलो छोड़ो। अगर कोई भी प्रोग्राम हो, ये भी लोग हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और औरतें भी पहले की यार बहन ना भाई के सामने, मुफ्ती मकबूल साहब, बहन जो होती थी ना भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पी सकता था, बाप के सामने बीड़ी नहीं पी सकता था। किसी की अगर बीड़ी पीने की आदत हो भी गई तो उधर गन्ने के खेत में, उधर पराल की गरिया में, उधर आड़ में छुप छुपा के मुंह पोंछ के आके यूं खड़ा होता था। बोले होता था नहीं? और आज ये अब्बा कह रहा खाना खा के, बोले लगाइए रे जरा 2 बीड़ी। हंसने की बात बहुत जल्दी समझ में आती है। ये अब्बा कह रहा, अब्बा कौन सुधारेगा? मगर तुम्हें कैसा भी लगे खुल के बातें बता के जाऊंगा। इतने लोग हैं यहां से यहां तक, अगर रिश्ता हो जाए बेटी का तो ये नहीं है पूरी परमिशन मिल गई, इजाजत मिल गई। माँ कहती अरे वो नाराज हो जाएगा ना, कर लेना, कर लेना। और नई अगर शादी हुई, सुनो, पहनाई वही चमकदार साड़ी और वो मेकअप, बाल वो ब्यूटी पार्लर से क्या क्या, तोबा रेग माल लगवाएगा। ये रेग माल जैसे पुरानी दीवार पे ना पुट्टी उट्टी घुमाते नहीं, वो पहले जितने अड्डे गड्ढे उड़िए फुड़िए हैं वो सब रेग माल से साफ करते हैं। लोहे वाला ब्रश उससे रगड़ते हैं, रगड़ के फिर पुट्टी भरी जाती है, फिर पेंट मारा जाता है। समझे? हमारे शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम उस्मान रजा हारूनी, अल्लाह और बरकत अता फरमाए, अभी इनके मकान में टाइल्स लग रही है, इन्हें ज्यादा हालात मालूम है। समझे? अब वो पुट्टी भरी जा रही, पुट्टी, फिर उसके बाद पेंट लग रहा है, अब वो दीवार नहीं लगती है, समोसा हो गया। उसके बाद जैसे ही बारिश हुई तो चितकबरी हो जाए, चितकबरी। 40-50 साल की पुरानी दीवार पे पेंट मार गए, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाऊं। लेकिन सुनो, जरा होश में आओ, अल्लाह कैसे हालात हैं प्यारे। मां की जिम्मेदारी, बाप की जिम्मेदारी। अब दूसरा पैराग्राफ उठाता हूं अगर इजाजत हो तो। नई शादी हुई, पहले ये नाकिस इसको ताम कर दूं। नई शादी हुई, मेकअप करा, करने के बाद शादी में गए तो दोनों मियां बीवी, और वो भी दाढ़ी इतनी छिलवा के आता है, कभी इधर से खींच के उल्टी, कभी इधर से जड़े तक निकाल देता है, बालों की जड़े तक। समझे? और वो उधर लाल कुर्सी पे बैठे, एक प्लेट में लिया और बस वो उसको खिला रही है और वो इसको खिला रहा, ठिट्टे मार रहा है, एक दूसरे के हाथ पे हाथ। अब अम्मा ने देखा, लड़की की अम्मा ने कह रही देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला। दामाद है ये भड़ुआ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये अच्छा है, ये निकम्मा है, निठल्ला, नकारा, खटारा, इसको अच्छा बता रही है। लफंगा, ये लफंगा कह रही है देखो तो कितना प्यार, ये प्यार है, ये बेहयाई है, बेहयाई प्यार इसको कहते हैं। ये बेहयाई है, बेहयाई सारे लोगों में नुमाइश कर दिया। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। जरा नबी का फरमान सुनो, अगर जो अपनी बीबी की डेकोरेशन करा के और ये लेटिंग वेटिंग करा के और मर्दों के सामने बेहया औरतों की तरह पिटा करके बातें करे और मर्द उसकी तरफ को झांक झांक के देखे, या तो पूरी बारात देख रही है, नबी फरमाते वो शौहर दयूस है, दयूस है, दयूस है। और आका फरमाते दयूस जन्नत में नहीं रहेगा।